ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 8/2/2025। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। प्रश्न, तुम बच्चों से जब कोई अशांति की सेल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र यह जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं, वैसे परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परमात्मा माना परमात्मा। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं, वास्तव में 84 जन्म हैं। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है। यह किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है। अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है, सीढ़ी उतरते आए हैं। बाप कहते हैं बच्चे, मन मना भव, मध्याजी भव। माना बाप को और विष्णुपुरी को याद करो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। ब्राह्मण वंशी, सूर्यवंशी इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। पुनर्जन्म तो लेते हो ना, फिर वह शूद्र वंशी यह सब बातें हैं नहीं। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर यह ज्ञान रहता नहीं। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को। ड्रामा में बाप का पाठ ही अलग है। ज्ञान का सागर एक है, उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवे जो सद्गति हो। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, यह है मुख्य चित्र। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, हम सतयुग में आ नहीं सकते। शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पाठ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोजीत बनना है। वरदान आज बाबा ने दिया, संपूर्ण आयुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो।
सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के सामर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चय करो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अब व्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्पष्टीकरण, साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकाग्रता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। ओम शांति।